चलिए स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। सेक्शन नंबर 5 है बेटा आज, और हमने लास्ट क्लास में कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग सारी सिचुएशन डिस्कस कर ली थी, बट उसका कुछ बेसिक बातें एक रह गई हैं बेटा, तो फटाफट से लिखिए। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है बेटा, और इस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है कि सही है या गलत है। स्टेटमेंट क्या कह रही है बेटा, देखो तो ध्यान से, इसको अगर मैं क्रक्स फॉर्म में लिखवाऊं, कहता है जी ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। यानी कि सारे कैपिटल गुड्स हमारे प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। देखो बेटा सिचुएशन क्या है, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से देखना जी। कहते हैं सर जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो क्या है बेटा, हमारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। बट सर क्वेश्चन ये आता है प्रोड्यूसर गुड्स है क्या। हमने लास्ट क्लास में कैपिटल गुड्स का मीनिंग तो पढ़ लिया था, वी हैव डन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था बेटा। कैपिटल गुड्स क्या होता है कि अगर चार कंडीशंस हमारे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो गुड्स हमारा क्या बन जाता बच्चे, कैपिटल गुड्स। याद है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा हो सेवरल ईयर के लिए, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी बेटा, कि सर इनकी हाई वैल्यूज होगी। तीसरी कंडीशन क्या थी बेटा, फिक्स एसेट्स फॉर द प्रोड्यूसर। और हमारी फोर्थ कंडीशन क्या थी, कि इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा होगा। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो वो कैपिटल गुड्स बन जाएगी बेटा, अदरवाइज कैपिटल गुड्स नहीं होगा जी। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ये आता है सर प्रोड्यूसर गुड्स क्या है। वंस विल हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, हमें ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी जो स्टेटमेंट कह रहा है। ये स्टेटमेंट कह रहा है सारे कैपिटल गुड्स, यहाँ पर बेटा गुड्स लिख लेना है, मैंने गुड्स लिखा नहीं। ठीक है, यानी कि बेसिकली कह रहे हैं सारे कैपिटल गुड्स बेटा प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, यानी कि जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे प्रोड्यूसर गुड्स हैं। बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स नहीं बोल सकते। तो बेटा इससे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़े, विल हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। हमें तो पता ही नहीं है प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, तो फटाफट से हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, डन। इसका मीनिंग बेटा समझना प्लीज, इंटरप्रिटेशन कैसे करी जाती है डेफिनेशन की वो मैं आपको बताऊंगा, कृपया करके लिखिएगा। कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स और दोज गुड्स which are used in the प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। एक सेकंड रुको बेटा, एरो निकाल के लिखो, विच आर दोज गुड
which are used in the production of other goods or are used in the process of production. The process of production. एक सिचुएशन, दो सिचुएशन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इधर देखो बेटा, 2 मिनट लिखना बंद करो प्लीज। हेलो, इधर देखो, लिखना बंद करो। देखो क्या कर रहा है सर, जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो गुड्स होते हैं बेटा। अब जरा ध्यान से सुनना, बीच में क्या लिखा हो बेटा, और अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो या, और या का मतलब या तो भैया इसको सेटिस्फाई कर लो या इसको सेटिस्फाई कर लो। लेट अस अज्यूम दीज दो बोथ आर कंडीशंस। दो कंडीशंस है बेटा, अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई कर ली, कोई एक कह रहा है बेटा, अगर दोनों कर ली तो अच्छी बात है, बट अगर कोई एक भी अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो वो गुड्स क्या बन जाता बच्चे आपका, प्रोड्यूसर गुड्स बन जाता है। सुनिएगा ध्यान से। पहला कह रहा है सर आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर अदर गुड्स, यानी कि यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी कि सर ऐसे गुड्स जिनसे किसी और गुड्स को बनाया जाता है उसको हम प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से जानते हैं। या आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान सुनना, दो कंडीशन है बेटा। पहला, ऐसे गुड्स जिनसे दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोड्यूसर गुड्स। या फिर ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोड्यूसर गुड्स। एग्जाम्पल देखो, आंसर देना प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी। कैपिटल गुड्स है ये तो हमें पता है, ये प्रोड्यूसर गुड्स है बेटा। क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बेटा? नहीं हो रही ना बेटा। मैं गधो कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, क्या मशीनरी से तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन होता है क्या? नहीं होता। बट सेकंड तो सेटिस्फाई हो रही है ना। बिल्कुल, सेकंड सेटिस्फाइड हो रही है सर, सेकंड सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड में तो प्रोडक्शन प्रोसेस में तो यूज हो रहा है, बट इससे किसी दूसरे गुड्स का हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे ना बेटा। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स, क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई है बेटा? क्या इससे दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है? बोलो यार। यस, बिल्कुल किया जाता है सर। क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में भी यूज होती है? हाँ जी सर बिल्कुल। या तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब सर प्लांट एंड मशीनरी प्रोड्यूसर गुड्स है। हाँ है। कैसे है बेटा? प्रोड्यूसर गुड्स कैसे है बेटा? क्योंकि इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बेटा? सेकंड वाली। इसमें से कोई एक करना है ना, तो सेकंड वाली होगी भी। क्या रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर गुड्स है? बिल्कुल सर, ये तो दोनों गुड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब है सर ऐसे गुड्स जिनसे दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है वो गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं। या फिर वो गुड्स बेटा जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहे हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से जानते हैं। ये लिखा आपने? और ये समझ आया आपको? ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लेना। बोलो जी समझ आया सभी? यार पार्टिसिपेट सभी करो। क्या है, कुछ बच्चे नालायक बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं भाई। क्या चाहते हो, मैं क्लास से बाहर निकाल दूं आपको? मैं निकाल भी दूंगा बेटा। एग्जाम्पल नोट करो फटाफट से। एग्जाम्पल नोट कीजिए जल्दी से फटाफट से। नोट हो जाए तो प्लीज इन्फॉर्म्ड मी। तो ये हुआ बेटा हमारा प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब, क्लियर।
चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर दीजिएगा। हमें पता लग गया कैपिटल गुड्स क्या होता है जी, हाँ जी सर पता लग गया। हमें ये भी पता लग गया प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, जी सर पता लग गया। अब इधर देखो ध्यान से, कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, ये बेटा हमारा प्लांट एंड मशीनरी, और ये है हमारे पास रॉ मटेरियल। चलिए आपसे पूछूंगा, आंसर दीजिएगा प्लीज। आंसर सभी बच्चों को देना बेटा, जिसका पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा उसको क्लास से निकाल दिया जाएगा। फायदा क्या ना लाएगा जो पार्टिसिपेशन ही नहीं करोगे तो। समझ रहे हो ना? जब तुम्हारा पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो आपको रखने का फायदा क्या है? निकाल दिया जाएगा आपको। ऐसे ये सब ऐसे ही बना रहा हूँ बेटा मैं टाइम पास के लिए। इधर देखो, मुझे बताओ कैपिटल गुड्स या मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल गुड्स है, आया ना? कितने बच्चे बोलते हैं यस? हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस। सभी बच्चे कह रहे हैं हाँ जी। चलो फिर आपकी बात मान लेते हैं, क्यों सर? ऑल कंडीशंस सेटिस्फाइड। कैपिटल गुड्स की चार के चार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी बेटा। इसमें चार कंडीशन है और चारों मैंडेटरी हैं बेटा। यहाँ पर दो कंडीशन है जिसमें से कोई एक सेटिस्फाई करनी है। क्या मैं सही हूँ बेटा यहाँ पे? बोलो जी। प्रोड्यूसर गुड्स बताओ, क्या प्लांट एंड मशीनरी प्रोड्यूसर गुड्स है? बताओ बताओ सारे बताओ। यस। हालांकि नो कौन बोल रहा है? ये हड्डियां तोड़ दूंगा। वन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी ना, यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। बन गया सर प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है ना? अब आओ रॉ मटेरियल पे। क्या रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर गुड्स है जी? यस। ऑल कंडीशन सेटिस्फाई। ये कुछ बच्चे नालायक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनका क्या करा जाए? वार्निंग देके छोड़ दिया जाए, इनको निकाल दिया जाए बेटा। समझ आया ये वाला पॉइंट? क्या ये कैपिटल गुड्स है? बताओ, कैपिटल गुड्स है बेटा? आंसर आ रहे हैं नो 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 नो। इसका मतलब नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? नो कंडीशन, नो एनी कंडीशन सेटिस्फाइड। कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा बेटा। चारों में से लगा के देख लो। याद कर रहे हो लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था बेटा, रॉ मटेरियल बेटा ना तो हमारे सेवरल ईयर के लिए यूज होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, ना ही इसकी वैल्यू हाई है, ना ही बेटा प्रोड्यूसर के लिए एसेट्स है, और ना ही बेटा इसका दैट इज डेप्रिसिएशन लगता है यूसेज पे। तो इसका कहने का मतलब देखो बेटा, इधर देखो ध्यान से प्लीज। क्या प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल गुड्स थी? हाँ। क्या प्रोड्यूसर गुड्स भी थी? हाँ जी सर। तो इसलिए कहते हैं बेटा ऑल कैपिटल गुड्स, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। बट क्या सारे प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल बेटा प्रोड्यूसर गुड्स तो है, बट वो कैपिटल गुड्स नहीं है। समझ आया? अभी ना लाइक क्लियर हुआ बेटा सभी को? एवरीवन बना लो इस चार्ट को। Hence proof this the types of goods topic is over here। इसको बना लो बेटा फटाफट से सारे बच्चे।
बना लिया बेटा। अब एक बार इसकी स्टेटमेंट भी आ जाओ, देखो क्या कह रहा था, और कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, एंड आई होप सो ये अब आपका जस्टिफिकेशन मिल चुकी है। यस, ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है। ठीक है, इसके दो एनालिसिस हमने कर लिए बेटा, एक तो इसकी डेफिनेशन पढ़ ली और एक तो हमने इसका चार्ट बना लिया, एंड आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो बेटा, अदरवाइज ये खत्म हो गया हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स। अब हेडिंग डालिए फटाफट से, कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लिखो इसको फटाफट से। चलिए न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कहते हैं जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स है, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजम्पशन expenditure refers to aggregate consumption expenditure in economy। याद है मैंने आपको एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पढ़ाया था बेटा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर incurred by consumer। नाउ क्वेश्चन ये आता है, who are consumer। देखो बेटा क्या कह रहा है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा, एग्रीगेट कंजम्पशन। याद है चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था बेटा, तो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टर्मोलॉजी डिस्कस करवाई थी आपको। वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इनकम एंड द जनरल प्राइस लेवल। याद है आपको कुछ, वहां पर एग्रीगेट कंजम्पशन आपको पढ़ा दिया गया है पहले ही। तो बेसिकली अगर मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलूँ इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसका बेसिक मतलब क्या होगा बेटा, एग्रीगेट कंजम्पशन। और कंजम्पशन कौन करता है बेटा, कंज्यूमर। यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कंज्यूमर कौन है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें पढ़ना पड़ेगा, आप कंज्यूमर का बेसिक मतलब पहले मुझे बताओ, ये समझ आया आपको। देखिए इसको फटाफट से। इसको नोट डाउन करो बेटा, फिर मैं बता दूं कंज्यूमर कौन होता है। देखा बेटा,
ठीक है, हेडिंग डालो कंज्यूमर, हेडिंग डालो बेटा कंज्यूमर। कहते हैं कंज्यूमर लिख लेना। These are broadly classified as हाउस होल्ड कंज्यूमर हो सकता है बेटा, गवर्नमेंट कंज्यूमर हो सकती है बेटा, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कंज्यूमर हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर तीन लोगों को बेटा कंज्यूमर की डेफिनेशन में कैटेगराइज किया गया बेटा। पहला हाउस होल्ड, दूसरा गवर्नमेंट, और तीसरा बेटा नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, राइट। नाउ ये होते क्या हैं कंज्यूमर, इनको क्यों कंज्यूमर कहा जाता है बेटा? तो सबसे पहले लिखिए हाउस होल्ड बाय कंज्यूमर्स गुड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। यानी कि अपनी इच्छाओं को, वांट्स को पूरा करने के लिए बेटा हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड्स को परचेस करता है। द गवर्नमेंट बाय कंज्यूमर गुड्स और डिस्ट्रीब्यूशन among defense force and for midday meals in government schools। तीसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल बाय कंज्यूमर गुड्स और चैरिटी पर्पस। देखो बेटा इसको, लिखो लिखो इसको फटाफट से। लिखा बेटा? देखो कंज्यूमर को बेटा क्लासिफाइड किया गया है तीन सिचुएशंस में। पहला हाउस होल्ड, दूसरा बेटा गवर्नमेंट, तीसरा नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ध्यान से सुनिएगा। सर हाउस होल्ड को कंज्यूमर क्यों कहा गया है? क्योंकि बेटा वो कंज्यूमर गुड्स परचेस करता है बेटा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे आप लोग बेटा जनरली जो गुड्स परचेस करते हो बेटा, बेसिक पर्पस क्या होता है बेटा आपका? कंजम्पशन फॉर सेटिस्फेक्शन। हाँ जी, तो इसलिए बेटा आपको कंज्यूमर की कैटेगरी में डाला गया है, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर। गवर्नमेंट कब कंज्यूमर कहलाती है बेटा? जब वो कंज्यूमर गुड्स बाय करती है बेटा दो पर्पस के लिए, डिफेंस के लिए, डिफेंस फोर्स के लिए बेटा, या फिर जो मिड डे मील्स प्रोवाइड होता है बेटा गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टूडेंट्स के लिए बेटा, उसके लिए। बेटा कंज्यूमर गुड्स परचेस करा अल्टीमेटली हो तो कंजम्पशन ही रहा है ना उसका, चाहे वो डिफेंस ऑफिसर्स करें, चाहे बेटा मिड डे मील्स में स्कूल वगैरह के जो छात्र वगैरह होते हैं वो करें, अल्टीमेटली हो तो बेटा कंजम्पशन ही रहा है। यस, ठीक है, पहली सिचुएशन। फिर कहते हैं सर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन,
जो होते हैं बेटा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, वो बेटा कंज्यूमर गुड्स बाय करते हैं चैरिटी पर्पस के लिए। जैसे आपने नाम सुना होगा बेटा बंगला साहिब गुरुद्वारा, राइट? आई होप आपने विजिट भी किया हो बेटा। वहां पर आपने देखा ना कितने लोगों को खाना खिलाया जाता है बेटा, राइट, फ्री में चैरिटी पर्पस के। तो वो जो गुड्स है बेटा जो परचेज किया, उन्होंने तो परचेज किया होगा ना बेटा, उन्होंने जो गुड्स परचेज करा है बेटा, उसका मेन मोटिव क्या है बेटा? कंजम्पशन। लोगों को फ्री में कंजम्पशन करवाया जाता है बेटा। तो अल्टीमेटली सर इन तीनों का खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाया जाता है। यानी कि तीनों कंज्यूमर है बेटा, तो ये जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे कंजम्पशन पर्पस के लिए करेंगे बेटा, और कंजम्पशन पर्पस के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा बेटा, उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। समझ आया? बोलो जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा? एक तो बोलते नहीं हो नलायक हो। अच्छा मुझे बताओ, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होगा अगर मैं बोलूँ तो? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बताइए मुझे क्या होगा? भाई साहब तीनों के खर्चे जोड़ दो, सिंपल सी बात है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, एग्रीगेट का मतलब टोटल ना, जो देश में खर्चा किया गया है बेटा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनके अलावा बेटा कोई और कंजम्पशन कर सकता है क्या? क्या था बेटा वो? नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। इन तीनों के बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जोड़िए, हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा बेटा? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ आया? बना लो, लिख लो बेटा इसको फटाफट से। तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है? पल्ले पल्ले पड़ रहा है कुछ, या मैं बोले जा रहा हूँ सुने जा रहा हूँ नलायक को बस? फिर ठीक है। उफ, बना लो बेटा इसको। तो ये खत्म हुआ बेटा हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी पढ़ लेते हैं बेटा, फटाफट लिखो उसको। कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो जी, पहले प्रश्न आपसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? क्या जानते हैं आप इन्वेस्टमेंट के बारे में? चलो बताओ नालायको। इस टॉपिक में टाइम लगेगा बेटा, ये आज की क्लास भी ले जाएगा और नेक्स्ट क्लास भी लेके जाएगा। इन्वेस्टमेंट आज ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं करा पाऊंगा मैं, आज कुछ बेसिक बातें कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन है उनको डिस्कस करेंगे। बच्चे का आंसर आता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। वेरी गुड। कहते हैं सर इन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर अ प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। बात तो एक ही है बेटा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट बोलूं तो जनरली बेटा इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेसिकली कौन करता है बेटा? प्रोड्यूसर। जितने भी खर्चे बेटा प्रोड्यूसर करता है उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बट हाँ वो कैटेगराइज हो जाती है बेटा अलग अलग पार्ट्स में, देखेंगे वो कौन कौन से पार्ट्स में कैटेगराइज होती है। फिलहाल आप इन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब देखें क्या कह रहा है। सर इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है
जो कि हमारे कैपिटल को फॉर्मेट करती है, या और लिखा बेटा दोनों में से कोई एक सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर ये एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिससे इंक्रीज होता है हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैसे सर? एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ध्यान सुना प्लीज। 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर है, और उसने अपनी बैलेंस शीट देखी बेटा, मैं बीएस लिख रहा हूँ, समझ जाना बैलेंस शीट है। और उसने बैलेंस शीट में देखा उसके पास कुछ एसेट्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, और ये स्टॉक है बेटा 2 करोड़ का। ठीक है, उसने अपनी बैलेंस शीट देखी बेटा 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में, और उसके बैलेंस शीट में कितने का स्टॉक पड़ा बेटा एसेट्स का? 2 करोड़ का। बट जैसे ही वो 2020-21 में आया, फिर से उसने अपनी बैलेंस शीट चेक करी बेटा, और ही फाउंड टोटल स्टॉक्स ऑफ एसेट्स 5 करोड़। अब जरा ध्यान से सुनना, पहले हमारा कितना था बेटा? 2 करोड़। अब कितना हो गया? 5 करोड़। क्या इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना है बच्चे? 3 करोड़ है। हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल कितने से बड़ा है जी? 3 करोड़ से। तो ये 3 करोड़ बेटा हमारा इन्वेस्टमेंट है। ये 3 करोड़ क्या है बेटा? हमारा इन्वेस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। समझ आया? तो बेसिकली सर बात क्या करता है, एक्स वाई जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट में एसेट्स का स्टॉक था 2 करोड़ का। बट जब 2020-21 में आए तो एसेट्स का स्टॉक कितना पाया बेटा हमने? 5 करोड़ का। तो बेसिकली हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल कितने से बढ़ा है बेटा? 3 करोड़ से। तो ये 3 करोड़ बेटा हमारा प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है बेटा। हाँ जी, तो इसको बोलते हैं हम बेटा इन्वेस्टमेंट। समझ आया? बोलो। बना लो बेटा इस एग्जाम्पल को। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है। बेटा देखो ना, सेकंड वन क्या कह रहा है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। आपके स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ गए ना बेटा, फॉर्मेशन भी तो वही हुआ। कैपिटल फॉर्मेट हो रही है। मुझे बताओ कैपिटल कितने से फॉर्मेट हो रही है? 3 करोड़ से। तभी तो 5 करोड़ हो गई। टोटल कैपिटल 5 करोड़ हो गई है, यानी कि फॉर्मेशन कितने से हुआ? 3 करोड़ से। या ये बोल लो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, तो इंक्रीज कितने से हुई है? 3 करोड़ से। बात तो सेम ही है। चाहे आप इस तरह से सिचुएशन समझो कि कैपिटल फॉर्मेट हो रही है, कितने से फॉर्मेट हो रही है बेटा? 3 करोड़ से। तभी तो 5 हो गई। दूसरा कह रहा है सर इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल कितने से इंक्रीज हुआ? 3 करोड़ से। मीनिंग मीनिंग सेम है बेटा, कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ वो थोड़ा सा एक टेक्निकल बात है, अलग अलग तरीके से लिखी गई है, बट मीनिंग दोनों का सेम है। एग्जाम्पल नोट कर लो फटाफट से। चलो जी लिखो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होती है बेटा हमारी दो तरह की। एक होती है जी फिक्स इन्वेस्टमेंट, और एक होती है जी हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। पहले इसका जनरल मीनिंग आप बताएंगे बेटा, क्योंकि इनके ऊपर थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन है बेटा। देखो मीनिंग तो बहुत आसान है, मीनिंग आपके समझ में आ जाएगा बेटा, बट जो इनकी सिग्निफिकेंस है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्लीफिकेशंस वगैरह जो हम पढ़ेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। मीनिंग तो मेरे ख्याल से आपको वैसे ही समझ में आ जानी है। बताओ फटाफट से, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपके अकॉर्डिंग, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपके अकॉर्डिंग? वेटिंग बेटा। क्योंकि इसकी डिटेल तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। एक बच्चे का आंसर है इंक्रीज इन फिक्स कैपिटल।
बाकी सब बेसिकली अगर मैं बात बोलूं कि सर जो प्रोड्यूसर होता है, बेसिक तरीके से पूछ रहा हूँ बेटा, मुझे बताना सही हूँ क्या नहीं हूँ। प्रोड्यूसर जो एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट्स के ऊपर करता है, और प्रोड्यूसर जो एक्सपेंडिचर इन्वेंट्री स्टॉक के ऊपर करता है, ये बेसिकली बेटा हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और ये बेसिकली हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाती है। क्या ये सही बात है? अगर मैं बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं आपसे तो बेटा, ये जो प्रोड्यूसर हमारा एक्सपेंसेस करता है फिक्स एसेट्स के ऊपर, वो फिक्स इन्वेस्टमेंट। और जो हमारा प्रोड्यूसर एक्सपेंस करता है बेटा इन्वेंट्री स्टॉक्स के ऊपर, वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बेसिक टर्म्स यही होता है बेटा? ये तो आपको पता ही है बेसिक मीनिंग। बट बेटा इसका और इसका ना एक सिग्निफिकेंस वाला फैक्टर होता है एग्जाम के लिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। मीनिंग तो आपको पता है, मीनिंग में कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है, मैं वही बताऊंगा। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स या इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री स्टॉक बेसिकली दिस इज नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स इन्वेस्टमेंट, राइट? बेसिक मीनिंग वही है जो आपने पढ़ लिया है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो बेटा ये थोड़ा डिटेल में है, और अभी इतना एनर्जी है भी नहीं शायद आप लोगों में भी, तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? लिख लो बेटा इसको, डिटेल बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसकी। नोट कर लीजिए फटाफट से इसको।